हेलो स्टूडेंट, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 12 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन तक पीछे की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास फॉलो कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज का पहला ही क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें आपको क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2AP, आपको 2AP दी गई है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और दो आपको AP दी गई है, उसमें दोनों का जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या है, इक्वल चल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वीं टर्म इज 100। अब इन दोनों के बीच की जो 100 टर्म है, 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो हमें बताना है कि उसकी 1000वीं टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं। अब अपन मान लेते हैं कोई एपी है, फर्स्ट एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है, एपी का फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए मान लेते हैं। लेट फर्स्ट एपी इज A1 is equal to capital A, and second AP is A1 is equal to अपन ने मान लिया A है, और इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। एंड कॉमन डिफरेंस, दोनों में कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस अपन D मान लो, यहाँ पे इक्वल है दोनों में, तो एक ही बात है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब देखिएगा अपन करते हैं, जैसे A100 फर्स्ट का 100 आएगा, A100 ऑफ सेकंड एपी, यानी दोनों में अकॉर्डिंग द क्वेश्चन करेंगे तो A100 ऑफ द सेकंड एपी माइनस में A100 ऑफ द फर्स्ट एपी कितना है, हमें गिवन है 100। तो सेकंड का अपन अगर निकालेंगे तो सेकंड का हमारे पास में क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, अपन लिखेंगे, यानी A100वां स्टेप लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे A प्लस में 100 माइनस में 1 इंटू D, और फर्स्ट टर्म जो AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, A कैपिटल A प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, और ये है 100 माइनस में 1 इंटू D इज इक्वल टू 100। तो ये कितना होगा, 99 इंटू D, ये आपके पास में A प्लस में 99D माइनस में A अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस के 99D इज इक्वल टू 100। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में वैल्यू है A माइनस में कैपिटल A इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन देखिएगा सेकंड जो हमें लेके क्या आना है, जिसको 1000 के बीच की वैल्यू कितनी है, तो 1000 के बीच की वैल्यू कितनी है, तो अपन यही प्रोसेस करते हैं। A1000 ऑफ द सेकंड टर्म सेकंड एपी, और माइनस में करते हैं A1000 ऑफ द
फर्स्ट AP इज इक्वल टू, आपके पास में कितना है, इनके बीच का डिफरेंट लेके आए, तो इसका बीच का डिफरेंट हमें पता नहीं, लेकिन अपन निकाल देंगे यहां से। हमारे पास में आएगा A 1000 है, तो अपन लिखेंगे A प्लस में 1000 माइनस में 1000 है, और इंटू D माइनस में ये आएगा कैपिटल A प्लस में 1000 माइनस में 1 इंटू D, तो ये वैल्यू आएगा A प्लस में 99D माइनस में ये आएगा A। अब ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास में, बाहर नेगेटिव है तो अंदर नेगेटिव चला जाएगा। ये 999 है इंटू D। अब ये देखो क्रॉस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस, वैल्यू आएगा A माइनस में A माइनस में A चेक करते हैं हमारे पास में किसका कितना रिजल्ट आ गया। A माइनस में A हमारे पास में आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर इक्वेशन से 100 है, यही वैल्यू इसमें आती है, तो अपन ये लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हमारे पास में इसके जो 1000 के बीच का जो डिफरेंट है, तो वो भी कितना आएगा, सेम रहेगा, जो कि 100 के बीच की टर्मों के बीच का जो डिफरेंट था वो 100 था, तो 1000 के बीच की जो टर्म है उनके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है, 100 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 100, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है हाउ मनी थर्ड डिजिट। अब देखिएगा हमें हाउ मनी थर्ड डिजिट नंबर आर डिवाइजिबल बाई 7। अब यहां पे क्या लेके आना है कि कितने नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं थर्ड डिजिट के जो कि 7 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन थर्ड नंबर का जो सबसे छोटा नंबर है थर्ड डिजिट का वो कौन सा है, 100 है, तो 100 पे 7 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं सबसे छोटा थर्ड डिजिट का नंबर लेके आते हैं। जैसे हमारे पास में आएगा 102 भी नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 104 होगा क्या, 104 नहीं होगा, 105 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो 7 से डिवाइड हो रहा है और थर्ड डिजिट का है, तो हमारे पास में 105 होगा। इसके बाद में दूसरा कौन सा होगा, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा क्या, ठीक है, 5 और 7 12, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा। और लास्ट है वो थर्ड डिजिट का कौन सा है, 999 है, तो वो तो इससे डिवाइड होगा नहीं 999, तो उससे कंपेयर देखते हैं कौन सा होगा। जैसे हमारे पास में इसका जो डिवाइड होगा वो 994 होगा, 994 है, वो 7 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास में AP बनेगी जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे। अब देखो हमें क्या बताना है, 105 से लेके यानी 105 से लेके 994 तक कितनी टर्म हैं, ये टर्म नंबर ऑफ टर्म बतानी है, हाउ मनी नंबर, n का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, सबसे पहले आपको AP बनाना है। इस प्रकार से AP बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, A1 का वैल्यू है 105, A2 का वैल्यू है आपके पास में 112। जैसे D का वैल्यू निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस में A1, तो 112 माइनस में 112 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 105, तो बचेगा 7 कॉमन डिफरेंस। और जो लास्ट ए अनविन जो टर्म है वो कौन सी हो जाएगी, 994 लास्टवीं टर्म, अनविन टर्म मान लिया, इसको लेट कर लिया। अब फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन का वैल्यू आपके पास में है 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपके पास में है 105 प्लस में एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है
n माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास में है। अब 105 इधर आएगा तो इसमें से सब ट्रैक करेंगे तो 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं, डी का वैल्यू कितना है 7 है, 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस में 7, माइनस का 7 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या ये प्लस का वैल्यू होगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, तो 994 प्लस में हमें 7 करना है, तो हमारे पास में हो जाएगा 1001, कितना आया 1001 माइनस में सब ट्रैक करना है 105 इज इक्वल टू आपके पास में 7n, तो इसमें से सब ट्रैक करेंगे तो हमारे पास में ये होगा 990, अगर 5 सब ट्रैक करते हैं तो 94 होगा, नहीं 94 क्या 96 हो जाएगा, और 96 में हमारे पास में से 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 896 आएगा। अब इसमें अपन डिवाइड किसका करेंगे, अब इसमें अपन डिवाइड कर देंगे 7 का, तो वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लेते हैं, आपके पास में है 7n, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन में 7, तो 1 बार डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, अब यहाँ पे 1 बच गया, 19 हो गया, 2 बार डिवाइड होगा, कितना बचेगा 5 बचेगा क्या, और फिर 8 बार डिवाइड होगा तो 128, कितना होगा 128 आ जाएगा हमारे पास में, यानी 105 से लेके 994 तक जो नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने नंबर होंगे 128 हो जाएंगे, तो आपको ये वैल्यू लेके आनी थी, n इज इक्वल टू 128 इज द राइट आंसर, इतने नंबर हो जाएंगे, क्लियर हुआ, जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन, ठीक है 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 220, अब 4 से डिवाइड होने वाले 10 से लेकर 250 तक कितने नंबर हैं ऐसे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एपी बनाएंगे, जो कि सबसे छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 नहीं हो रहा, 11 नहीं हो रहा, 12 हो जाएगा, तो सबसे छोटा 12, इसके बाद में 16, इसके बाद में है आपके पास में 20, इस प्रकार से, तो 250 तो होगा नहीं, लास्ट में इससे कम करेंगे तो 249 ना होगा और नहीं होगा, 248 हो जाएगा, कितना 248 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको गिवन कर दिया इसने, a1 का वैल्यू कितना है 12 है, a2 का वैल्यू आपके पास में 16 है, और लेट कर दिया आपने, लेट an जो लास्ट टर्म है वो आपने मान लिया 248 है, तो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो ये आएगा a2 माइनस में a1, तो 16 माइनस में 12 कितना आएगा 4 आएगा, अपन फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, n का वैल्यू फाइंड करना है, an का वैल्यू अपन ने लेट कर लिया है 248 इज इक्वल टू a का वैल्यू अपन को गिवन है 12 प्लस में n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, n माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपके पास में 4 है, तो ये होगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस में 4n माइनस में 4, ये माइनस के 4 हैं और ये 12 हैं, तो यहाँ से कितना होगा 8 होगा, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 8 होगा, यहाँ पे 248 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 8 इज इक्वल टू ये 4n है, तो ये कितना होगा 4n इज इक्वल टू 240, कितना होगा 240, तो n का वैल्यू कितना होगा 240 अपॉन में
4 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार होगा और 0। हमारे पास में नंबर कितने नंबर आएंगे? 60 नंबर आएंगे, जो कि 10 से लेके 250 तक हैं, जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। कितने नंबर हैं ऐसे? 60 नंबर हैं। क्लियर हुआ? ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आपको इक्वल है। अब n की वैल्यू फाइंड कब करनी है? आपको 2ap दी गई है, 2ap की टर्म दी गई है, सॉरी 2ap दिया गया आपको, और यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लेके आनी है, इन दोनों एपी में से कौन सी टर्म इक्वल होगी, ये हमें बताना है। इक्वल दे रखा है लास्ट में, तो कौन सी टर्म है जो कि इन दोनों एपी में इक्वल होगी? एक ऐसी टर्म आएगी वो इक्वल होगी, तो हमें n का वैल्यू लेके आना है। अभी कौन सी टर्म है वो? तो अपन यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो इक्वल लेके चलते हैं। मान लिया भी इसकी जो अन्वी टर्म है वो इक्वल होगी, इसकी भी अन्वी टर्म इक्वल होगी, तो अपन फर्स्ट एपी से लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एपी है हमारे पास में 63, 65, 67 इस प्रकार से। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 63 है, a2 इज इक्वल टू 65 है, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस में a1। a2 माइनस में a1 इज इक्वल टू आपके पास में आएगा कितना? तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 65 माइनस में 63 इज इक्वल टू 2 आएगा। नहीं, हाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब एक साइड में आपके चल रहा है सेकंड टर्म, सेकंड एपी आपके पास में आएगा 3 है, 10 है, 17 है, इस प्रकार से। तो आपके पास में a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू आपके पास में 10 है, तो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो a2 माइनस में a1, तो 17 माइनस में 17 क्या, यहाँ पे 10 माइनस में 3 इज इक्वल टू 7, तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया? इसका 7 आ गया। अब देखिएगा, अपन ने मान लिया कि दोनों की अन्वी टर्म है वो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से an ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी, an ऑफ द फर्स्ट एपी इक्वल है an ऑफ द सेकंड एपी। तो फर्स्ट एपी की एनवी टर्म, जैसे an प्लस में अपन लिखेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से इसका जो सेकंड का लिखेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, यहाँ पे अपन d1 कर देते हैं, यहाँ पे अपन d2 कर देते हैं। यहाँ से अपन ये तो मान लेते हैं कोई भी कैपिटल यहाँ पे अलग दे देते हैं इसको a। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कितना है? 63 है, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू इसमें आपके पास में 2 आया है, d1 का वैल्यू जो भी है d1 मान लेते हैं, इसको अपन ने d2 मान लिया। अब यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है? कैपिटल A मान लो इसको, कैपिटल A इज इक्वल टू 3 आपके पास में, तो ये 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू d2 का वैल्यू कितना है? 7 है। तो 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 3 प्लस में 7n माइनस में 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 7 आ जाएगा। अब देखो ये 2n है, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, तो 7n माइनस में 2n कितना होगा? 7n माइनस में 2n इज इक्वल टू, अब माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, तो माइनस के कितने होंगे? 4 होंगे,
माइनस के 4 बचे, सॉरी इस, अब 2n को तो इस साइड में लेके आ गए 7 की तरफ, अब इस 7 को इधर लेके जाएंगे और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं माइनस के 7 है, तो माइनस के 4 बचेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 63 है, 63 है, 63 माइनस में 2 करेंगे 61, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 5n इजिकल टू आपके पास में है 65। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे यानी 5n इजिकल टू 65, n की वैल्यू आएगी 65 अपॉन में 5 इजिकल टू 13, कितना आएगा 13 आएगा। तो n का वैल्यू आपके पास में 13, यानी जो 30वीं, यानी इसमें कौन सी स्टेप है या कौन सी टर्म है वो इक्वल आएगी, तो हमारे पास में an भी अपने माना था कि इक्वल है, तो n का मान हमारे पास में कितना आ गया 13 आ गया, तो a हमारे पास में 13, यहाँ से ये कंडीशन इसमें दोनों में टर्म क्या होगी इक्वल होगी। क्लियर हुआ क्या, हेंस द 13वीं टर्म ऑफ बोथ AP विल बी इक्वल। तो an या an का मान हमारे पास में आ गया, तो a 13वीं टर्म इज बोथ इक्वल, दोनों में क्या है ये टर्म इक्वल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे पास में 7 स्टेप बढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन 13वीं टर्म पे जाएंगे और इसमें भी अपन 13वीं टर्म पे जाएंगे, तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था, बताना था अभी कौन सी टर्म है, तो 13वीं टर्म है। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP, हमें AP बताना है और आपको गिवन कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है थर्ड टर्म इज 16, तो आपको थर्ड टर्म है वो 16 दिया गया है। सेवंथ टर्म हेक्सिट आपको दिया गया है द 5 टर्म बाई 12, आप इनका आपको डिफरेंट दिया गया है, 7th टर्म और 5 टर्म के बीच का जो डिफरेंट है वो 12 है और जो थर्ड टर्म है वो आपको 16 दिया गया है। आपको AP डिटरमाइन करना है, AP ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है यानी A3 इज इक्वल टू आपको 16 दे दिया और आपको इन दोनों का डिफरेंट दे दिया, जैसे A7 माइनस में A5 इज इक्वल टू आपको 12 दे दिया। तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D इज इक्वल टू आपके पास में 16 है, एंड A7 को अपन लिख सकते हैं जैसे कि A प्लस में 6D लिख सकते हैं, माइनस में इसको ब्रैकेट में कर देना और यह है A प्लस में 4D इज इक्वल टू 12, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6D है, यहाँ पे 4D माइनस किया जाए तो 2D इज इक्वल टू 12, तो D का वैल्यू कितना होगा 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया। D का वैल्यू 6 आ गया तो ये इसमें रख देते हैं अपन, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा A प्लस में 2 इंटू D का मान 6 इज इक्वल टू 16, तो ये वैल्यू होगा A इज इक्वल टू 16 माइनस में 12, 16 माइनस में 12 इज इक्वल टू हमारे पास में होगा 4, तो A जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और जो D का वैल्यू आपके पास में है वो कितना है 6 है। तो हमें अब AP बनाना है, तो AP बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में AP क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म A हो गया, A1 इज इक्वल टू 4 है। अगर अपन A2 बनाएं, A2 होता है A प्लस में यानी A1 प्लस में D होता है। अगर अपन A3 बनाएं तो ये होता है A1 प्लस में 2D होता है। इस प्रकार से अगर A4 बनाएं तो ये होगा A1 प्लस में 3D, तो इसका मान हमारे पास में आएगा 4 प्लस में 6, ये हो जाएगा 4 प्लस में 6 इंटू 2 12 और ये होगा 4 प्लस में 6 इंटू 3 18, तो ये आपके पास में 10, ये आपके पास में 16 और ये आपके पास में 22, तो AP बनेगी आपके पास में 4
फर्स्ट टर्म 4 है, कोमा 10 है, कोमा 16 है, कोमा 22 है। इस प्रकार से एपी चलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने आज की क्लास में 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।